वेरिएंट सबसे ज्यादा बिकने वाला है क्रेटा, बिकॉज ये है क्रेटा का बेस मॉडल यानी कि ई मॉडल। 10.99 यानी कि 11 लाख से इसका प्राइस स्टार्ट हो जाता है फॉर पेट्रोल, और अगर आपने डीजल लेना है तो 12,45,000 एक्स शोरूम प्राइस इसका डीजल मॉडल के लिए। देखो ये वेरिएंट लोग लेने वाले हैं, ऑलरेडी इसमें एग्जिस्टिंग फीचर काफ़ी हैं, बट इस प्राइस पे लेके लोग मॉडिफाई करा के उसको टॉप मॉडल जैसा बनाने वाले हैं। अब स्टार्ट करेंगे इसमें कितनी चीज़ें मिल जाती है, डिटेल में आपको वीडियो में पता लगेगा। सबसे पहले तो बताना चाहती हूँ कि इसमें आपको 2 इंजन ऑप्शन मिल जाते हैं। 1.5 लीटर का पेट्रोल इंजन नेचुरली एस्पिरेटेड, जो कि आपको 11 लाख एक्स शोरूम के प्राइस में ऑफर किया जाएगा। 115 PS एंड 144 Nm का टॉर्क ये जनरेट करता है और 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ ऑफर किया जाता है। एंड सेकेंड इंजन जो कि हमारे साथ है, सेकेंड इंजन हमारे साथ खड़ा हुआ है डीजल। ये मुझे लगता है कि पेट्रोल से ज़्यादा सेल होने वाला है, बिकॉज बेस मॉडल से ही आपको डीजल इंजन मिलना शुरू हो जाता है। 1.5 लीटर का डीजल इंजन जो कि 116 PS की पावर और 250 Nm टॉर्क जनरेट करता है, और इसमें भी आपको 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन ऑफर की जाती है। ध्यान रखें, अगर आप ई वेरिएंट या फिर EX या फिर S मॉडल यानी कि फर्स्ट 3 मॉडल्स लेते हो, सब में ही आपको पेट्रोल और डीजल के दोनों ऑप्शन मिलते हैं, बट ध्यान रखिए 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन और 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन दोनों के साथ ऑफर किया जाता है। अगर आपने ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन लेनी है तो S ऑप्शनल के साथ ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन शुरू हो जाती है, यानी कि पेट्रोल के साथ आपको IVT ट्रांसमिशन, और अगर आप डीजल के साथ ऑटोमेटिक लेते हो तो आपको टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन ऑफर की जाती है, बट वो अपर वेरिएंट में है। मुझे लगता है कि इस बजट में मैनुअल में लोग मैनुअल ही प्रेफर करेंगे क्रेटा। तो हाँ, अगर आपको फ्रंट टू ड्राइव एलिमेंट चाहिए और आपका बजट 20-22 लाख तक का है, अब डेफिनेटली इसका टॉप मॉडल 1.5 लीटर का इसका जो पेट्रोल इंजन है जिसके साथ आपको 7 स्पीड DCT ऑफर की जाती है, तो वो डेफिनेटली ले सकते हैं। बट अब बेस मॉडल में आते हैं, बिकॉज जिनका बजट बेस मॉडल का है। देन स्टार्ट करेंगे इसकी ग्रिल से। इस पे आपको जो ना ब्लैक कार्बन जैसे होता है ना चारकोल, उस तरह का आपको ग्रिल मिल जाती है। काफ़ी मैट, काफ़ी प्रीमियम लगने वाली, ऐसे नॉर्मल मैट फिनिशिंग ही नहीं दी गई, काफ़ी प्रीमियम आपको इसकी ग्रिल मिलने वाली है। डार्क ग्रे कलर कह सकते हो आप, चारकोल कलर कह सकते हो, और इवन फ्रंट बम्पर भी देख सकते हो कितना ज़्यादा हैवी रखा गया है, जिसकी वजह से इसकी कहने की लुक काफ़ी ज़्यादा बल्की लग रही है। और इवन फ्रंट पे जो क्रीजेस है इसकी, इसकी वजह से भी ये काफ़ी मस्कुलर लग रही है, ऐसा लग रहा है पता नहीं कितनी बड़ी SUV है। और इवन जब आप अंदर बैठते हो ना, तब भी इसकी जो क्रीजेस है, इसका जो बोनेट है वो दिखता है, ऐसे लगता ही नहीं कि हाँ कि आप क्रेटा में बैठे हो, ऐसा लगता है कि आपका क्रेटा से भी बड़ी SUV में आप बैठे हो। लाइट्स की बात करूँ तो आपको फ्रंट में लाइट्स भी प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स मिल जाती है। मैं ऑन कर देती हूँ। जैसे कि आप देख पा रहे हो, इसमें आपको जो हेडलैम्प्स है वो आपको प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स ऑफर की गई है, साथ ही साथ आपको पोजीशन लैंप भी मिल जाता है, इंडिकेटर आपको बल्ब ऑफर किया जाता है, और इसके DRL भी आपको LED मिल जाते हैं। अब आप ध्यान से देखोगे कि हाँ कि इसमें फॉग लैंप मिसिंग है, बट उसकी नीड भी नहीं है, बिकॉज इसकी जो हेडलैम्प की पोजीशन है काफ़ी नीचे रखी गई, सेंटर में रखी गई है, जिसकी वजह से ये कहीं ना कहीं हेल्प करेंगे। और इवन अगर आप टॉप मॉडल में भी लेते हो तो वहाँ पे भी आपको इस तरह का ही लाइट सेटअप ऑफर किया गया है। साइड प्रोफाइल से ऐसे लग ही नहीं रहा कि ये बेस मॉडल है। उसका रीज़न ये है कि इसके स्टाइल्ड व्हील, यस आई नो बेस मॉडल में स्टाइल्ड व्हील नहीं मिलते, बट आप थोड़ी सी एक्स्ट्रा पे करके स्टाइल व्हील तो लगवा सकते हो। इस तरह के व्हील कैप तो लगवा ही सकते हो, और इवन आप मॉडिफिकेशन करके आप अलॉय व्हील्स भी लगवा सकते हो। जैसे कि इसमें आपको 16 इंचेस के स्टील व्हील विद व्हील कवर ऑफर किए जाते हैं, और बट जैसे कंपनी ने यहाँ पे शोरूम में दिखाया गया कि आप कुछ इस तरह के स्टाइल्ड व्हील जो कि S मॉडल से स्टार्ट हो जाते हैं, आई थिंक 700-800 का एक पड़ता है, तो अप्रॉक्सीमेटली 3-4 हज़ार के आप एक्स्ट्रा पे करके, मुझे लगता है इतनी कॉस्ट आएगी। आप इतनी मतलब महंगी गाड़ी ले रहे हो, 11-12 लाख खर्च रहे हो, तो 4,000 और लगा लो। इस तरह के आप इसकी साइड प्रोफाइल बना सकते हो, मतलब बिल्कुल कंप्लीटली चेंज ही होगी इसके लुक्स। और ऑल 4 डिस्क ब्रेक तो आपको मिल ही जाती है, और इसके जो ORVM है आपको मिल जाते हैं बॉडी कलर, यानी कि जिस तरह का कलर लोगे उस तरह के आपको ORVM ऑफर किए जाएंगे। हालांकि जो इसका इंडिकेटर है वो आपको फेंडर पे मिलता है, जो कि बल्ब पे ऑफर किया गया है। बॉडी कलर डोर हैंडल्स आपको मिल जाते हैं, साथ ही साथ इसमें जो रूफ रेल्स है वो आई नो मिसिंग लगेंगी, वो भी आप आफ्टर मार्केट लगवा के इसको टॉप मॉडल जैसा बना सकते हो। बट अच्छी चीज़ ये लगेगी यहाँ पे आपको जो सिल्वर फिनिशिंग यहाँ पे मिल जाती है, जिसकी वजह से ये मतलब बेस मॉडल नहीं लगता। इसकी जो साइड प्रोफाइल की जो लुक्स है वो मेंटेन रहती है, ऐसा नहीं कि ब्लैक आउट सा कर दिया गया है, जिसकी वजह से यूजुअली जो बेस मॉडल होते हैं तो मतलब ब्लैक 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 मैट ब्लैक सा कर देते हैं, तो वो अच्छा नहीं लगता, बट इसमें ऐसा नहीं है।
रियर प्रोफाइल से भी इसकी लुक काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग लग रही है इसकी कनेक्टेड टेल लैम्प की वजह से, जो कि आपको एलईडी मिल जाती है पूरी स्ट्रिप। और इवन टॉप मॉडल जैसा ही आपको सेटअप मिलता है, यानी कि इसका जो लोगो है वो आपको एम्बेडेड मिलता है। इसके ऊपर ग्लास है जिसकी वजह से ये और भी ज़्यादा प्रीमियम लग रही है। हालांकि इसके जो आपको रिवर्स लाइट है, रियर लाइट है, वो आपको बल्ब ऑफर की जाती है, इंडिकेटर भी आपको बल्ब ऑफर किए जाते हैं। बट ओवरऑल अगर आप इसकी रियर प्रोफाइल देखोगे तो मुझे तो बहुत ही ज़्यादा पसंद आ रही है। जैसे कि हाई स्टॉप लैंप आपको मिल जाता है, माइक्रोपोल एंटीना आपको ऑफर किया गया है, और इसमें आपको रिवर्स पार्किंग सेंसर 4 मिल जाते हैं। यस, इसमें कुछ चीज़ें मिसिंग है बिकॉज ये बेस मॉडल है, जैसे कि डीफॉगर, वाइपर, वॉशर और रिवर्स पार्किंग कैमरा, इसमें आपको डेफिनेटली मिसिंग लगेगा। बट आफ्टर मार्केट भी आप अच्छे मतलब 10-15 हज़ार के प्राइस पे बहुत अच्छा कैमरा लगवा सकते हो। और इवन आप यहाँ से भी शोरूम पे भी 54 एक्सेसरी क्रेटा की अवेलेबल है, वो भी चेकआउट कर सकते हो बहुत ही अच्छे प्राइस पे। तो आपको डेफिनेटली मतलब अगर आप बेस मॉडल भी ले रहे हो ना, तो आपको एक्सेसरी की इतनी ऑप्शंस है कि आप बेस मॉडल को भी टॉप मॉडल जैसा बना सकते हो कम प्राइस पे। अब चेक करते हैं इसकी बूट स्पेस। 445 लीटर्स की बूट स्पेस मिल जाती है, जो कि मुझे लगता है कि 4-5 लोगों के हिसाब से बिल्कुल सही है, तो आप देख सकते हो। और इसका जो स्पेयर टायर है वो आपको 16 इंचेस का ही ऑफर किया जाता है, जो कि स्टील व्हील ऑफर किया गया है। साथ ही साथ पार्सल ट्रे भी आपको कहीं ना कहीं मिसिंग लगेगी, वो भी आप आफ्टर मार्केट लगा सकते हो। मतलब छोटी छोटी चीज़ की कॉस्ट कटिंग की गई है सो दैट कि उसको अफोर्डेबल बनाया जा सके। 11 लाख एक शोरूम प्राइस से स्टार्ट हो जाता है बेस मॉडल, बट अंदर बहुत सारे फीचर्स है। ऐसा नहीं कि कॉस्ट कटिंग मतलब यहाँ कॉस्ट कटिंग देखने को मिलेगी, बट फीचर्स अंदर मैं आपको बताती हूँ क्या क्या मिल जाते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हो, ड्यूल टोन ट्रीटमेंट आपको मिल जाता है लाइट और ग्रे कॉम्बिनेशन के साथ। सारे विंडोज़ के कंट्रोल, ऑल पावर विंडोज़ आपको ऑफर की गई हैं। ओआरवीएम आपको हालांकि मैनुअली एडजस्टेबल मिल जाते हैं, बट ध्यान रखें अगर आप इसका इससे अपर मॉडल जैसे कि EX से इसके जो ओआरवीएम है वो इलेक्ट्रिकल एडजस्टेबल मिल जाते हैं। अगर और ऊपर जाओगे तो आपको इलेक्ट्रिकल एडजस्टेबल एंड फोल्डेबल भी मिल जाते हैं, बट इस मॉडल में आपको मैनुअल एडजस्टेबल ओआरवीएम ऑफर किए गए हैं। स्टोरेज स्पेस की बात करें तो एक बॉटल होल्डर और बाकी टिश्यू पेपर, न्यूज़पेपर रखने के लिए अलग से स्पेस दी गई है, मतलब डिसेंट स्पेस मिल जाती है। चाहे उसका बेस मॉडल चाहे टॉप मॉडल, एक प्रीमियम फीचर आप एक प्रीमियम चीज़ ऐड कर सकते हो, वो है इन्वॉल्व 1 का कार परफ्यूम। ये है मस्क, बहुत ही मस्त फ्रेग्रेंस है इसकी, मेड इन इंडिया, बिल्कुल भी लीक नहीं होता। चाहे छोटी, चाहे एक्स्टर हो, चाहे क्रेटा हो, चाहे वरना हो, मतलब किसी भी साइज़ की गाड़ी हो, आगे से लेकर पीछे तक पूरी फ्रेग्रेंस फैल जाती है। और भी बहुत सारी ऑप्शन है, मेरा पर्सनल फेवरेट मोहितो लेमन है। आप और भी ऑप्शंस ट्राई कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। और ऑफिशियल साइट से परचेज करोगे तो आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा, बस आपको ऑटोवेल कूपन कोड अप्लाई करना है। अमेजन, फ्लिपकार्ट पे अवेलेबल तो है ही। सबसे पहले तो मैं आपको इसकी कीज़ दिखाना चाहती हूँ। सबसे पहले नहीं, मैंने बहुत कुछ दिखा दिया वैसे। कीज़ दिखाना चाहती हूँ आपको। फोल्डेबल 2 कीज़ मिल जाती है, जिसमें आपको कीलेस एंट्री भी मिल जाती है, लॉक, अनलॉक और बूट ओपनिंग का बटन भी इस पे दिया गया है। 2-2 कीज़ इस तरह की ऑफर की गई है। ऑफकोर्स पुश और स्टॉप बटन तो नहीं मिलेगा, बट इट्स ओके। अब जो इसकी सीट्स हैं, एक तो ड्यूल टोन मिल जाती है, जो कि डार्क और लाइट ग्रे कॉम्बिनेशन के साथ, मतलब बेस मॉडल वाली सीट्स तो लग ही नहीं रही। और थैंक गॉड ब्लैक नहीं दी। ब्लैक ने बहुत कॉमन, बोरिंग सी और मतलब थोड़ी सस्ती सी लगती है, बट इसमें ऐसा नहीं है। आपको इसका जो फैब्रिक दिया गया है, फैब्रिक सीट्स मिल जाती है, उसकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी है और इवन कुशनिंग भी बहुत अच्छी है। इवन अंडर थाई सपोर्ट भी मुझे बहुत अच्छे तरीके से मिल पा रहा है, मतलब मैं कंफर्टेबली बैठ सकती हूँ। और इतना ही नहीं, जो इसकी ड्राइवर सीट है वो आपको 6 वे मैनुअल एडजस्टेबल मिल जाती है, जैसे कि आप इसको रिक्लाइन, फॉरवर्ड, बैकवर्ड तो कर ही सकते हो, साथ ही साथ आप इस हाइट एडजस्ट भी कर सकते हो। और इतना ही नहीं, जिसकी फ्रंट रो सीट बेल्ट्स है वो भी आपको हाइट एडजस्टेबल मिल जाती है। अब और भी बहुत सारे फीचर्स मैं आपको दिखा देती हूँ, जैसे कि इस तरफ आपको मिल जाता है आइडल स्टार्ट स्टॉप का बटन, ट्रैक्शन कंट्रोल और लाइट लेवलर भी दिया गया है। क्रेटा का एक ऐसा फीचर मैं बताती हूँ जो आपके बेस मॉडल से मिलना शुरू हो जाता है और सेगमेंट की किसी गाड़ी में नहीं आता, वो है मैग्नेटिक पैड। यस, इसको आप इसमें आप एक्सेसरीज वगैरह जैसे फोटोज, फोन्स, इसमें आप जो भी आप एक्सेसरी ऐड करना चाहते हो वो ऐड कर सकते हो। इसकी वजह से ये काफ़ी यूजफुल, मतलब मैग्नेटिक पैड तो आपको किस तरीके से भी यूज़ किया जा सकता है। मतलब ये ऐसा फीचर है जो कि एक तो बेस मॉडल से मिलना शुरू हो जाता है क्रेटा के, और सेगमेंट की किसी गाड़ी में नहीं आता। ये है बेस मॉडल का इंटीरियर। अच्छी चीज़ ये लग रही है कि थोड़ा सा कलरफुल इसको रखा गया है, ऐसे ब्लैक बोरिंग नहीं रखा गया। ग्रे और लाइट ग्रे कॉम्बिनेशन मतलब डेफिनेटली प्रीमियम लग रहा है। और एक तो इसमें आपको डी कट स्टीयरिंग व्हील मिल जाता है, साथ ही आपको स्टार्टिंग की फिनिशिंग भी मिल जाती है।
इसके जो कंट्रोल्स है इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर को कंट्रोल करने के लिए, जो कि आपको दिखा देती हूँ, जो कि फुली डिजिटल ऑफर की गई है। हालांकि छोटी स्क्रीन आपको एमएनडी मिल जाती है, साथ में ये जो स्पीडोमीटर टैकोमीटर वो आपको फिक्स्ड दिया गया है, बट लुक एट दिस, काफ़ी स्पोर्टी लग रहा है और इसकी जो विजिबिलिटी है वो भी डेफिनेटली आपको बहुत पसंद आने वाली है। ये चीज़ तो अच्छी लगी है। हालांकि इसमें इसको कनेक्टेड ही रखा गया, ये स्पेस खाली है, आप आफ्टर मार्केट इसमें स्क्रीन ऐड कर सकते हो। अगर नहीं भी करनी इसको स्टोरेज स्पेस की तरह भी यूज़ किया जा सकता है, इतना बुरा नहीं लग रहा। देन इसमें आपको जो एसी है वो मैनुअल ऑफर किया गया है, इस तरह का हैजार्ड लैम्प का बटन यहाँ पे मिल जाता है। चार्जिंग पोर्ट की बात करें तो आपको टाइप सी चार्जिंग पोर्ट फ्रंट पे दिया गया है और थोड़ी सी फोन रखने के लिए स्टोरेज स्पेस दी गई, जो कि इसके टॉप एंड वेरिएंट में आपको वायरलेस चार्जर मिल जाता है। जैसे गियर, इवन इसके जो गियर नॉब है ना, उसको भी साटिन गोम की फिनिशिंग देके ना इसको बोरिंग नहीं रखा है, ऐसा नहीं कि ब्लैक सा कर दिया है, इस पे भी आपको प्रॉपर फिनिशिंग दी गई है। 2 कप होल्डर मिल जाते हैं, साथ ही साथ फ्रंट में भी आपको आर्मरेस्ट भी मिल जाती है और स्टोरेज स्पेस के साथ आपको आर्मरेस्ट दी गई है। अब थोड़ा सा ऊपर चलोगे तो मैं तो दिखाना चाहती हूँ ये चीज, या ये टॉप एंड वेरिएंट जैसे सेम चीज आपको दी गई है। यहाँ पे भी आप एक्सेसरीज वगैरह ऐड कर सकते हो। एसी वेंट का डिजाइन बहुत ही प्रीमियम और बहुत मिनिमलिस्टिक सा रखा गया है। यहाँ पे भी आपको पैड एक मिल जाता है, जो कि मतलब ग्रिप बनाए रखता है, जिसकी वजह से यहाँ पे आप सामान जो रखोगे वो गिरता नहीं है, गिरने का डर कम रहता है। ग्लव वर्क्स में भी आपको डिसेंट, मोर देन डिसेंट स्पेस मिल जाती है, अच्छी खासी स्पेस आपको दी गई है। अब थोड़ा सा ऊपर चलोगे तो आपको मिल जाता है इसमें आपको मैनुअल IRVM। हालांकि इसके जो रीडिंग लैंप्स आपको मिसिंग लगेंगे, थोड़ी सी कॉस्ट कटिंग करिए। यहाँ पे आपको मिल जाता है स्लिप होल्डर ड्राइवर साइड पे, को ड्राइवर साइड पे भी मिल जाता है बड़ा सा वैनिटी मिरर। अब चलते हैं इसके रियर सीट पे। रियर सीट जाने से पहले बता दूं, इसके जो हेडरेस्ट है फ्रंट में वो आपको एडजस्टेबल मिल जाते हैं और इतना नहीं, रियर पे भी आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट ऑफर किए गए हैं। जैसे कि फ्रंट सीट में आपको कंफर्ट मिल जाता है, वैसे ही रियर सीट भी बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है। प्रॉपर अंदर थाई सपोर्ट, हेडरूम की बात करूं या फिर शोल्डर रूम की बात करूं तो 3 लोग एडजस्ट करके बैठ सकते हैं। अब सेकंड रो की इंटरेस्टिंग चीज़ मुझे लगती है कि इसकी जो सेकंड रो सीट्स हैं वो 2 स्टेप रिक्लाइन एडजस्टेबल है, मतलब इसको आप इस तरीके से एडजस्ट कर सकते हो। लाइक एक तो 60-40 रेशियो आपको बेस मॉडल से मिलना शुरू हो जाता है, दूसरा इसको 2 स्टेप आप रिक्लाइन कर सकते हो इस तरह से, तीसरा बेस मॉडल से ही आपको मिल जाती है आर्मरेस्ट विद कप होल्डर, यस, और वाइड आर्मरेस्ट मिल जाती है, 2 लोग आराम से आर्मरेस्ट कर सकते हैं। चौथा, इसमें आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जाते हैं। फिफ्थ, इसमें आपको एसी वेंट्स तो मिलते ही हैं, 2 चार्जिंग पोर्ट भी मिल जाते हैं टाइप सी स्टोरेज स्पेस के साथ। बाकी आपको स्टोरेज स्पेस इस तरफ मिल जाती है को ड्राइवर साइड पे, यानी कि जो इसकी सेकंड रो है वो भी फुली, मतलब सारी चीज़ें मिल जाती है, सारी रिक्वायरमेंट। एसी वेंट्स चाहिए वो मिल जाते हैं, चार्जिंग पोर्ट चाहिए वो मिल जाते हैं, आर्मरेस्ट चाहिए वो मिल जाते हैं, एडजस्टेबल हेडरेस्ट चाहिए, मतलब सब कुछ आपको मिल जाता है। और उस पर आपको रूफ लैम्प भी दिया गया है, जो कि आपको हैलोजन मिल जाता है। एंड इसका जो लाइट थ्रो है वो भी बहुत ही बढ़िया मिल जाता है, सेंटर डेडिकेटली, मतलब अच्छे से कुछ पढ़ना हो या कुछ यूज़ करनी हो लाइट तो ईजिली की जा सकती है। फ्रंट डोर की तरह सेकंड डोर पे भी आपको ड्यूल टोन ट्रीटमेंट देखने को मिलेगा। ड्यूल की ट्राई, मतलब ब्लैक 2 ग्रे कॉम्बिनेशन मिल जाते हैं। ऑल फॉर पावर विंडोज आपको, जैसे कि मैंने बताया, स्टोरेज स्पेस जैसे कि 1 बॉटल होल्डर और थोड़ा सा और सामान रखने के लिए आपको स्टोरेज स्पेस दी गई है। अब आती है कंक्लूजन की बारी। सेफ्टी फीचर्स की बात करें तो बेस मॉडल से आपको बहुत सारे सेफ्टी फीचर जैसे कि 6 एयर बैग एज स्टैंडर्ड, यानी कि बेस मॉडल यानी कि ई मॉडल से आपको मिलना शुरू हो जाते हैं। ABS, EBD, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम, व्हीकल स्टेबिलिटी मैनेजमेंट, हिल होल्ड असिस्ट जैसे फीचर तो मिलते हैं। चाइल्ड सीट एंकरेजेस तो मिलते ही हैं। ऑल 4 डिस्क ब्रेक भी आपको बेस मॉडल से मिलना शुरू हो जाती है। और सिर्फ इतना ही नहीं, आपको जो इसकी सीट बेल्ट्स है वो हाइट एडजस्टेबल है, साथ ही साथ इस पर TPMS यानी कि टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम भी ऑफर किया गया है बेस मॉडल से ही। रिवर्स पार्किंग सेंसर तो कंपलसरी है ही। मैं सारे यहाँ पे सेफ्टी फीचर्स मेंशन कर देती हूँ कि क्रेटा बेस मॉडल में आपको क्या क्या सेफ्टी फीचर्स मिल जाते हैं। यूजुअली हम देखते हैं गाड़ी के जो बेस मॉडल होते हैं उसमें आपको 2-3 कलर जैसे कि ब्लैक, ग्रे या वाइट कलर दे देते हैं, बट क्रेटा में ऐसे नहीं है। इसमें आपको पूरे 6 कलर ऑप्शन मिल जाते हैं। वाइट जैसे कि आप देख रहे हो, ब्लैक, ग्रे, खाकी कलर भी मिल जाता है। साथ ही साथ इसका जो न्यू कलर आया है वो रोबस इम्बर्ल्ड पर्ल करके वो भी आपको मिल जाता है, और रेड कलर का भी ऑप्शन मिल जाता है।
टोटल 6 कलर ऑप्शन मिल जाती है। यस, अगर ड्यूटो लेना है तो वो आपको टॉप एंड में ही मिलेगा, बट 6 कलर ऑप्शन कम नहीं होते, वो भी बेस मॉडल यानी कि ई मॉडल से ही आपको मिलने शुरू हो जाते हैं। साथ ही साथ अगर वारंटी की बात करूँ तो 3 इयर्स की अनलिमिटेड किलोमीटर पे वारंटी मिल जाती है। अगर एक्सटेंड करानी है तो 7 इयर्स की एक्सटेंडेड वारंटी मिल जाती है, 3 इयर्स की फ्री रोड साइड असिस्टेंस मिल जाती है। तो ये बेस मॉडल में आपको मतलब इस बजट पे 11 लाख एक्स शोरूम प्राइस पे, या फिर हम कह लें 12.5 लाख का इसका डीजल इंजन आ जाता है, इसमें आपको माइलेज भी बड़ी मिल जाएगी, पावर भी ज़्यादा मिल जाएगी। तो डेफिनेटली ये वैल्यू फॉर मनी हम कंसिडर कर सकते हैं। बट अगर आपको ज़्यादा फीचर्स चाहिए तो मुझे लगता है एस या फिर एस ऑप्शनल वैल्यू फॉर मनी रहने वाला, अगर अपनी मॉडिफिकेशन नहीं करवानी। अदरवाइज ये वेरिएंट लेके आप मॉडिफाई करवा के आप इसको टॉप वेरिएंट जैसा भी बना सकते हो। यस, कुछ चीज़ें थोड़ी बहुत ही एक दो हैं जो इंपॉर्टेंट इसमें मिसिंग है, जैसे कि रीडिंग लैंप्स, डीफॉगर, ये मुझे लगता है अगर हो जाते तो ये कंप्लीट पैकेज बन जाना था। ये जो चीज़ें हैं जो आप आफ्टर मार्केट नहीं लग सकती, बट मुझे ये अब अगर इसके ध्यान से लुक्स देखो, ऐसा लग ही नहीं रहा कि ये बेस मॉडल ई मॉडल है। तो मुझे तो बहुत पसंद है। आपने ज़रूर अपने ओपिनियन शेयर करनी है क्रेटा की प्राइसिंग पे, क्रेटा के बेस मॉडल पे। अगर आपने इसका सेकंड बेस जैसे कि EX वेरिएंट देखना है, उसकी भी डिटेल वीडियो बनाई है, आप चैनल पे चेकआउट कर सकते हो। और इवन अगर आप टॉप मॉडल में इंटरेस्टेड हो, उसकी भी डिटेल वीडियो आप चैनल यानी कि ऑटोगल चैनल पे, फेसबुक पे देख रहे हो तो फॉलो करना मत भूलिए। अगर देख रहे हो यूट्यूब पे तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अगर कंप्लीट वीडियो देख ली, अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक करना मत भूलिए। और अगर जो क्रेटा लेने का सोच रहा है तो उसके साथ वीडियो ज़रूर शेयर करें। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।